नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से बता रहा है, जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया हुआ है। हारी हुई सीटों को लेकर हुई बीजेपी की बैठक में विधानसभा की मजबूती, सरकार के काम को लेकर हुई है चर्चा, आगे की रणनीति, प्रभारियों की जिम्मेदारियों को लेकर हुआ है मंथन। मिशन 2023 और 24 हमारा लक्ष्य पहले से ही है, कांग्रेस के आरोपों पर बोले हैं वी डी शर्मा। जब भी इतिहास बनता है कांग्रेस को पीड़ा और दर्द होता है। महाकाल कॉरिडोर का काम ऐतिहासिक हुआ है। बीजेपी तकनीक को साथ लेकर काम करती है, जासूसी नहीं है, तकनीक का उपयोग है। कांग्रेस पहले अपने संगठन की चिंता करे, वी डी शर्मा का कहना है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान सामने आया हुआ है। हरी सीटों को लेकर बीजेपी की बैठक हुई है। विधानसभा की मजबूती, सरकार के काम को लेकर भी चर्चा की गई है। आगे की रणनीति, प्रभारियों की जिम्मेदारी को लेकर भी मंथन हुआ है। मिशन 2023 और 24 लक्ष्य है हमारा, इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले हैं। जब भी इतिहास बनता है कांग्रेस को पीड़ा और दर्द होती है। महाकाल कॉरिडोर का काम ऐतिहासिक हुआ है, बीजेपी का कहना है। तकनीकों को साथ लेकर काम करती है बीजेपी, ये जासूसी नहीं है, तकनीकी का उपयोग है। कांग्रेस पहले अपने संगठन की चिंता करे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अमीन बेग जुड़ चुके हैं। अमीन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाए हैं, पार्टी के मंथन के बारे में भी बताया है। देखिए, बिल्कुल पिछले 2 दिनों से बीजेपी में बैठकों का दौर जारी था और हारी हुई जितनी भी सीटें थी विधानसभा में, जो सीटें बीजेपी ने हारी थी, उनकी समीक्षा की गई थी। बीजेपी के जो दिग्गज संगठन के जो नेता हैं, वी डी शर्मा हो या मुरलीधर राव हो या हितानंद शर्मा हो, ये सभी बैठे थे और उन सभी हारी हुई विधानसभा सीटों के नेताओं को बुलाया गया था। चर्चा की गई कैसे चुनाव जीता जा सकता है, क्या कमियां रह गई और उन कमियों को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। तमाम चीजें ऐसी जिस पर चर्चा की गई। और इसके अलावा अगर बात करें तो 2023 तो बीजेपी के निगाहों में है ही, लेकिन 2024 पर भी बीजेपी की निगाहें हैं, क्योंकि दोनों ही चुनाव एक के बाद एक हैं। तो ऐसे में बीजेपी जो है वो रणनीति बना रही है कि कहीं किसी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जहां तक बात आपने कांग्रेस के आरोपों पर कहा, तो उन्होंने ये भी कहा कि वी डी शर्मा ने कि खासतौर पर महाकाल का जो कॉरिडोर का काम हुआ है वो ऐतिहासिक है और इससे कांग्रेस को पीड़ा हो रही है, उसको दर्द हो रहा है। तो कुल मिलाकर वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर भी हमला किया और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बैठक थी वो भी आयोजित की गई, जहां पर गंभीर मंथन और चिंतन हुआ। जी अमीन, जहां मंथन हुआ है हारी और जीती सीटों को लेकर, जहां सीटें हारी गई हैं, क्या वहां पर किसी विधानसभा प्रभारी या किसी पे गाज भी गिरी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि खासतौर पर जब 2018 में चुनाव बीजेपी हारी थी, तब उसके बाद ही जो है समीक्षाओं का दौर शुरू हो गया था। और खासतौर पर अगर बात कर लें, कई ऐसे नेता थे जिनकी वजह से ये लगा कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद कई लोगों पर बीजेपी ने उसी समय गाज गिराई थी। आपको याद होगा जयंत मलैया पर आरोप बाद में उपचुनाव में लगा कि उन्होंने चुनाव हरवाया और जयंत मलैया खुद चुनाव हार गए, कई मंत्री चुनाव हार गए। तो ऐसे में जिन लोगों ने पार्टी के विरोध में काम किया था उनको पार्टी ने निष्कासित उस समय किया था। लेकिन अब बीजेपी चुनाव से पहले उन्हीं सीटों पर दोबारा समीक्षा इसलिए कर रही है कि जो कमियां उस समय दिखाई दे रही थी, क्या वो कमियां अभी भी हैं, और अगर हैं तो फिर उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। तो समय कम है, 10 से 12 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी के पास सिर्फ अगले 4-6 महीने हैं जहां पर उसको सब कुछ ठीक करना होगा। उसी कवायद में बीजेपी जुटी हुई दिखाई दे रही है। जी अमीन, जो बैठक हुई है उसमें मंथन हुआ है, कहीं गाज गिरी है, किसी को नई जिम्मेदारी मिलने का भी कुछ सामने निकल कर आ रहा है कि किसी को नई जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हूँ? देखिए, अभी फिलहाल समीक्षा हुई है, जिम्मेदारियां आगे दी जाएंगी। अभी बीजेपी सिर्फ अपनी कमियों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। ये अभी शुरुआती बैठकें हैं, जब और भी बैठकें होंगी तो उसमें चीजें निकलकर सामने आएंगी। जी अमीन, जिस तरीके से वी डी शर्मा का बयान आया है कि कोई भी बड़ा काम करते हैं कांग्रेस को पीड़ा होती है, दोनों ही पार्टियां मंथन भी कर रही हैं, कांग्रेस भी अपना मंथन कर रही है, बीजेपी भी मंथन कर रही है आगामी चुनाव को लेकर। जी, सवाल दोहराइए आपका। अमीन, दोनों पार्टियां मंथन में लगी हैं, दोनों पार्टियों का लक्ष्य आगामी विधानसभा चुनाव है।
देखिए बिल्कुल विधानसभा चुनाव है, बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों के लिए ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चुनाव, क्योंकि 18 के परिणाम बताते हैं कि अगर चूक होती है तो बीजेपी को नुकसान होगा, और कांग्रेस बेहतर कर पाने की स्थिति में आ जाती है तो दोबारा सत्ता में, जैसे वो 18 में लौटी थी, फिर वो लौट सकती है। आज कमलनाथ के बंगले पर भी एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, जहाँ दिग्विजय सिंह भी शामिल होंगे। कमलनाथ इस बैठक पर रहेंगे, और जो उनके प्रभारी हैं अग्रवाल, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बैठकों का दौर दोनों ही राजनीतिक दलों में दिखाई दे रहा है, खासतौर से तब जब ये कहा जा रहा है कि पलड़ा किसी का भारी नहीं है, क्योंकि 2018 के चुनाव से पहले अमूमन ये कहा जाता था कि कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है सत्ता में आ सके, लेकिन 2018 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी भी ये बात समझती है कि अगर कहीं थोड़ी बहुत चूक होती है तो फिर से स्थितियां खराब हो सकती हैं। इसलिए फाइट जो है वो नेट टू नेट होने की उम्मीद है, और दोनों ही पार्टियां चुनाव जीतने के लिए दम लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। अमीर, कहीं ना कहीं देखा जाए बीजेपी पिछली बार कांग्रेस की सत्ता में थी मध्य प्रदेश में, तो बीजेपी ने सत्ता हथियाई। क्या बीजेपी को अभी भी डर है कि कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से बाजी न मार जाए? देखिए बिल्कुल डर जरूर है, क्योंकि इसीलिए बीजेपी हारी हुई सीटों का अब दोबारा आकलन कर रही है, दोबारा समीक्षा कर रही है कि क्या कुछ और किया जा सकता है। हालांकि बीजेपी का कैडर बहुत मजबूत है, बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन सामने कमलनाथ का एक अनुभव भी है, दिग्विजय सिंह की रणनीति है, और भी तमाम बीजेपी के नेता हैं, माफ कीजिएगा कांग्रेस के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो रणनीति बनाने में 2018 में सफल रहे हैं। तो ये बात जो है बीजेपी बखूबी जानती है। इसलिए न सिर्फ अपने संगठन को मजबूत करने, बल्कि कांग्रेस पर भी निगाहें बीजेपी की जरूर होंगी कि उनकी रणनीतियां क्या रहती हैं, क्योंकि किसान कर्ज माफी हो या और भी दूसरे मुद्दे जिनके जरिए 2018 का चुनाव कांग्रेस ने लड़ा था और वो चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। तो दोनों ही पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि अपने अपने स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाए, जनता के बीच में जाया जाए, और उसका नतीजा दोनों चाहते हैं कि जीत के बदले उनको मिले। अमीन, कांग्रेस भी ये बात कहती है कि हमारा संगठन मजबूत है, हमें किसी भी तरीके की दरार नहीं है, लेकिन बीजेपी भी ये बात कहती है कि हमारे अंदर संगठन है, हमारा संगठन मजबूत है। वी डी शर्मा ने आरोप भी लगाया है कि बीजेपी कांग्रेस अपना संगठन मजबूत करे। देखिए बीजेपी का संगठन बेहद मजबूत है, ये बात कांग्रेस के नेता भी कहते हैं। खुद कमलनाथ ने ये बात कही थी कि जब कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी, उन्होंने कहा था कि हमारा मुकाबला जो है वो सत्ता से नहीं है, बल्कि हमारा मुकाबला बीजेपी के बहुत मजबूत संगठन से है। तो ये बात कमलनाथ भी बखूबी जानते हैं कि बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, वहाँ पर अनुशासन जो है वो कांग्रेस की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर है, और डिसीजन जो लिए जाते हैं उनका काम कहीं ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन खासतौर पर कई सारी चीजें जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में गई थी 2018 में, खासतौर पर एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के भीतर, और जो एक लंबे समय की सरकार थी उसका भी एक बदलाव की, एक हर राज्यों की एक अपनी सोच होती है, जो जनता होती है, तो वो भी देखने को मिला था, बदलाव हुआ। लेकिन बीजेपी को इस बार चुनाव जीतने के लिए जो है बहुत सारे मोर्चों पर किलेबंदी करनी होगी, जो पिछली बार छूट गई थी, तो उसी की कोशिशों में बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ही घुसते हुए नजर आ रहे हैं। अमीर, कहीं ना कहीं देखा जाए बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस तो कहीं भी है ही नहीं, कांग्रेस अपनी कगार पे है ही नहीं, कांग्रेस गड्ढे में चली गई है। कांग्रेस पार्टी के तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस के नाम पे कुछ भी बचा ही नहीं है मध्य प्रदेश में। देखिए बिल्कुल, चूंकि बहुत कम समय है चुनाव में, 8 से 10 महीने आप ये कह सकते हैं, क्योंकि यही समय है जब कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों को अपने बेस को मजबूत करना होगा। अमीन, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ दुर्गेश केशवानी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जी नमस्कार। वी डी शर्मा जी का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है 2023-24 पर बीजेपी मंथन कर रही है 2023-24 के चुनाव को लेकर। क्या हो रहा है उस मंथन में? देखिए, निश्चित रूप से जब मंथन होता है तो अमृत ही निकलता है। जो पूर्व में कहीं पे हम लोग जहाँ पे चुनाव हारे होंगे उसकी समीक्षा की जाती है, और
उस समीक्षा के जो रिजल्ट आते हैं उसको सुधार कर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जीत से हम उत्साहित नहीं होते हैं, हार से हम विचलित नहीं होते हैं। जीत हमें निश्चित रूप से हमारे दायित्व का बोध कराती है और प्रदेश की जनता की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। 8 करोड़ जनता के सुख में, दुख में, दर्द में, तकलीफ में हमेशा ही माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े रहते हैं। यही कारण है कि 2003 में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। जब हम उनकी आकांक्षाओं, जन आकांक्षाओं पे खड़े उतरे तो 2008 में हमें आशीर्वाद मिला कि कमोवेश 2013 और 2018 में भी हमें आशीर्वाद दिया जनता ने। तो निश्चित रूप से जनता की सेवा कैसे अच्छी की जाए, इस पे सभी चीजों पे विचार करता है। दुर्गेश जी, हारी हुई सीटों पर मंथन हुआ है, किस तरीके से उन जो मंथन हो रहा है क्या किया जाएगा, किस तरीके से वो मैदान में उतरेंगे वहां पर जहां से सीटें हारी है बीजेपी? देखिए, ये सब चीजें रणनीति का हिस्सा रहती है। बाकी हमारी जो बूथ विस्तारक योजना थी वो निश्चित रूप से कारगर साबित हुई। आपने देखा कि हमारे कार्यकर्ता 65,000 बूथों पे डिजिटली और फिजिकली हम लोग उपस्थित हुए और निश्चित रूप से जो हमने 28 उपचुनाव जीते, जो हम 4 उपचुनाव जीते, जो नगरीय निगम नगर पालिकाओं में हम लोगों ने एक जीत हासिल की, वो निश्चित रूप से इसी का परिणाम है। हमारी त्रिदेव योजना और बूथ विस्तारक योजना दोनों ही हमारी योजना बहुत ही उसको कार्यकर्ताओं ने भी, जनता ने भी कराया निश्चित रूप से। और जो बूथ हमारे, जो हमसे केंद्रीय नेतृत्व ने अपेक्षा रखी है कि 51% से ज्यादा प्रत्येक बूथ पे होना चाहिए, उसके लिए हम तो काम कर रहे हैं। दुर्गेश जी, पार्टी में मंथन चल रहा है, मध्य प्रदेश में कई सारी जगहों से बीजेपी सीटें हारी हैं उपचुनाव में, उसको लेकर मंथन हुआ, उस पर द्वारा से किस तरीके से बीजेपी वहां मैदान में उतरेगी? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी जो पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव है पूरी दमखम से लड़ती है और आने वाले समय में भी जो सीटें निश्चित रूप से जो हारे हैं उस पर जो गलतियां थी उसको सुधार कर हम आगे बढ़ेंगे। क्या जहां से सीटें हारी हैं वहां के विधानसभा प्रभारी या वहां के स्थानीय जो पदाधिकारी हैं, क्या उन पर गाज भी गिरी है? देखिए, कहीं किसी पे कोई गाज नहीं गिरी है और निश्चित रूप से जो समीक्षा होती है उनके आधार पर हम बात करते हैं। जहाँ पे कुछ सुधारों की आवश्यकता होती है उनको सुधार किया जाता है। आने वाले समय में निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है वो बड़ा है। प्रदेश की जनता जिस तरह से आप देखेंगे कि विकास की गंगा आप देखेंगे मध्य प्रदेश में बह रही है, निश्चित रूप से जनता उसको सराहती है। जनता की जन अपेक्षाओं पे हम खड़े उतरने का प्रयास, कई लोग जो हमारा विपक्षी दल है वो वचन दे के भी मुकर गया और हम संकल्प भी निभाते हैं, अपनी बातों को भी निभाते हैं। तो निश्चित रूप से यह फर्क है दोनों पार्टियों में और हम जो जनता के जन आकांक्षा होती है उस पर खड़े उतरने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो मंथन हुआ उसमें कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत बताई जा रही है कि कहीं जहां पर सीटें हारी गई हैं वहां पर मंथन में बताया जा रहा बदलाव भी हो सकता है, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, ये सब संगठन की बैठकें होती हैं और ये मुझे नहीं लगता है कि ये बातें आप तक कैसे आ जाती हैं, कहाँ से आ जाती हैं और कैसे इन बातों को आगे बढ़ाया जाता है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। जो समीक्षा होती है, जो मंथन होता है, चिंतन होता है, कैसे और अच्छा प्रयास किया जाए, कैसे और अच्छा काम किया जाए, कैसे जनता की सेवा अच्छा की जाए, यही सब इनका सार होता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी आपका। आपको बता दें कि हारी हुई सीटों को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। 2023 और चुनाव की लेकर बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। किस तरीके से जहां सीटें हारी है बीजेपी उसको लेकर भी मंथन चल रहा है, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य 2023 और 24 में चुनाव जीतना है। इसके साथ ही इतिहास, वीडी शर्मा ने कहा है कांग्रेस, हम इतिहास बनाते हैं, कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करने की जरूरत है। वीडी शर्मा का ये सब कुछ कहना है, क्योंकि वीडी शर्मा ने कहा है बीजेपी तकनीकों को लेकर काम करती है, बीजेपी जासूसी नहीं करती है, कांग्रेस आरोप लगाती है, कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करने की जरूरत है। आपको भोपाल से खबर बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने विधानसभा की मजबूती को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा की है। आगे की रणनीति प्रभारियों की जिम्मेदारी को लेकर भी मंथन हुआ है। मिशन 2023 और 24 के लक्ष्य को लेकर भी मंथन किया गया है। और इसके साथ ही वीडी शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाती है, कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है महाकाल कॉरिडोर का काम ऐतिहासिक हुआ है। आपको बता रहे हैं भोपाल से खबर है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। हारी हुई सीटों को लेकर बीजेपी की बैठक हुई है, विधानसभाओं की मजबूती, सरकार के काम को लेकर चर्चा की गई है। आगे की रणनीति प्रभारियों की
हमारे साथ मिथुन सिंह अहरवार जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। मिथुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। हेलो मिथुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। जी, नमस्कार, धन्यवाद। बीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कांग्रेस आरोप लगाती है, बीजेपी इतिहास बनाती है। देखिए, बीजेपी क्या सोचती है उसके लिए उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था को पढ़ना पड़ेगा, जहां विपक्ष का काम आरोप लगाने का होता है और सरकार का काम जवाब देने का होता है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा विपक्ष में रही है, उसकी अभी तक आदत नहीं है विपक्ष में जाने की। उनको इस बात का एहसास होना आवश्यक है कि सरकार में जब आप हैं तो जिम्मेदारी से आपको जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस समय पार्टी की मजबूती से ज्यादा अपनी कुर्सी की मजबूती के प्रयास में लगे हुए हैं, क्योंकि जनवरी में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके साथ ही दूसरी कुर्सी जो उनको सिक्योर करनी है वो मुख्यमंत्री की भी कुर्सी है। वो एक ऐसी कुर्सी है जिसपे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग चल रही है, हर व्यक्ति उस पर बैठना चाहता है, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि अगला एक साल ही इनके पास सरकार में रहने को है, क्योंकि दिसंबर 2023 में सरकार इनके हाथों से जाने वाली है। तो अपनी हार के मार्जिन को कैसे कम करें, अपने प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने से कैसे बचाएं, और जनता द्वारा जो घर घर में इनके खिलाफ विरोध है उस विरोध को कम करने के प्रयास कैसे करें, इसको लेकर के इनकी लगातार चर्चा चल रही है। लेकिन जनता अपना मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी, नालायक और नकारा सरकार को, भ्रष्ट सरकार को प्रदेश से हटाना है। ये कितनी बैठक कर लें, इसका कोई असर नहीं होने वाला। मिथुन जी, बीडी शर्मा ने यह भी कहा है कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करने की जरूरत है। कांग्रेस आरोप लगाती रहती है, कांग्रेस अपना संगठन मजबूत करे। कांग्रेस अपना संगठन जो जैसा था वो 2018 में इनको हराने के लिए काबिल था। शायद बीडी शर्मा जी ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें आई थी उतनी भी ना आए, क्योंकि जब कथित, अगर वो ये समझते हैं कि 2018 में हमारा संगठन कमजोर था, तो और मजबूत होने के बाद तो इनकी और भी ज्यादा सीटें कम हो जाएंगी और हमारी और भी ज्यादा सीटें बढ़ जाएंगी। तो बीडी शर्मा अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के आतंकित है। इस तरीके के उलझुल बयान इस कारण दे रहे हैं। 2023-24 का चुनाव आने वाला है, जिसको लेकर कांग्रेस किस तरीके से तैयारियां कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट केंद्र की और राज्य की जो डबल इंजन की सरकारें हैं, जिनमें जनकर के भ्रष्टाचार हो रहा है, उनको लेकर के जनता के अंदर जो आक्रोश और जो गुस्सा है उसको जनता के निर्देश अनुसार सामने रखना है और जनता का आशीर्वाद लेकर के सरकार में आकर के उस भ्रष्टाचार को कम करना है, खत्म करना है, और उसकी जो सर्विसेज हैं वो जनता को देनी है। इस रणनीति को ध्यान में रखकर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारा संगठन, सब लोग साथ में जुटे हुए हैं और जनता के साथ गठबंधन कर करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मिथुन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, बीडी शर्मा का बयान सामने आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान है, जहां उन्होंने कहा है कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करने की जरूरत है। बीजेपी काम को लेकर चलती है, बीजेपी तकनीकी को लेकर चलती है, बीजेपी जासूसी नहीं करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हारी जीती सीटों पर मंथन चल रहा है। 2023 और 24 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तैयारी में है। महाकाल कॉरिडोर को लेकर भी बीडी शर्मा बोले हैं। आपको बता दें, बीडी शर्मा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कांग्रेस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।